नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होता क्या है, इससे एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। तो आज देखते हैं, आज कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज देखते हैं। इसके इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के प्रूविंग क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूव करने कुछ क्वेश्चन आते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के, तो वो देखते हैं आज। ठीक है, और इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होता क्या है, अगर वो आपको पता देखना है, सीखना है, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता रखा आपको कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा होता क्या है, मतलब डेरिवेशन कैसे आया, ये सारा कुछ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है। तो आप इसी चैनल पर मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, तो आप उसमें समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी की, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा हुआ है यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में सबसे पहले मैं बताया था, तो y इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के y इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, मैंने बताया था कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मैंने बताया था कि a और b क्या होते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग दो इंटीजर और होते हैं q और r, और उनमें क्या रिलेशन होता है कि जो r की वैल्यू होगी, वेयर r जो होगा वो क्या होगा, r की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, या 0 से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, बट हमेशा लेस देन आई किसके, b के। और ये ऐसा होता क्या है, r की वैल्यू इनके बीच में क्या होती है, 0 और b के बीच में, यही मैंने डिटेल में आपको पहले बताया था। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा अच्छे से समझना, तो मैं लास्ट वीडियो आप देख लेना। अब देखते देखो ये क्वेश्चन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मैंने इसी फॉर्म में लिखाया था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम यही लेट करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने लेट कर लिया कि a क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और v इक्वल टू 3। अब ये 3 कैसे लिया, तो मैंने पहले बताया था, एक बार और बताते हैं कि हमें जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ, मैंने बताया था हमेशा ऐसे ही दिया होगा, इस फॉर्म में 3m दे दे, 3k दे दे, ठीक है, 4q दे दे, 5q दे दे। तो जो यहाँ पे इंटीजर होगा, जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे 3 हुआ तो हम भी लेट कर लेंगे 3, 4 हुआ तो हम भी लेट कर लेंगे 4। तो यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट टर्म है, क्या यहाँ पे ये 3 है, तो हम v इक्वल टू कितना लेट करेंगे यहाँ पे 3। अगर यहाँ 5 होता तो 5 लेट कर लेते। ठीक है, वो हमेशा दिया होगा, इसमें प्रूविंग क्वेश्चन में हमेशा ये दिया होता है, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर जरूर दिया होगा, उसी फॉर्म में हम v को लेट कर लेंगे, तो v की वैल्यू यहाँ पे होगी कितनी, 3। तो हमने लेट कर लिया, लेट ए वी यानी पॉजिटिव एंटीयर एंड बी इक्वल टू 3, दो ये एंटीयर हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो बी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से देखते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा बी, बाकी ए तो हम लेट कर ही लेते हैं। अब बाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मैंने बताया था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और इसमें आर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ तो 0 होगी या 0 के, यहाँ तो 0 होगी या 0 से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, बट हमेशा लेस देन किससे आएगी, बी से लेस देन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आर की वैल्यू हेयर आर इक्वल टू होगा 0 1 2। देखो 3 नहीं ले सकते क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, बी से लेस देन, तो 0 1 2 ये हमारी आर की वैल्यूज आ गई। अब इन आर की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे। तो ए, अगर आर की वैल्यू 0 रखता हूं मैं, तो ए इक्वल टू कितना आएगा, तो ए इक्वल टू आएगा, बी की वैल्यू रखो यहाँ 3q प्लस आर की वैल्यू 0 रखोगे तो हमारे पास ए इक्वल टू आ जाएगा 3q। ठीक है, अब आर की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो 3q प्लस 1। ठीक है, और आर की वैल्यू अगर हम 2 रखते तो क्या होगा, तो बी की वैल्यू तो 3 आई है, तो 3q प्लस 2। तो हमारे पास ए की ये 3 वैल्यू होंगी, यानी ए इक्वल टू आएगा 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब क्या करना है आपको, अब यहां से क्या करना है आपको कि ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3q होगी, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमारे पास ये 3 इंटीजर आ गए, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब हमें यह प्रूव करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्या होगा, यहाँ तो इस 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 की फॉर्म में होगा। तो अब क्या करेंगे इसके बाद हम, अब हमें क्या करना, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर इनके स्क्वायर करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वल टू 3 को लेके देखते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ, देखो फॉर ए इक्वल टू 3q।
ठीक है, स्क्वायर करो बेटा, ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा हमारा 9 क्यू स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 अलग कर लो यहाँ से और 3 क्यू स्क्वायर को अलग लिख दो ब्रैकेट में, 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, इसका मतलब कि ये अंदर जो नंबर हो कोई भी हो, लेकिन जो टोटल जो नंबर हो हमेशा क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 के लिख देते हैं और लिख देते हैं वेयर के इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, मतलब कुछ भी कोई क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो 1 2 3 4 5 एक्स वाई जेड, तो के इक्वल टू में 3 क्यू स्क्वायर ऐड कर लिया। ये के इसलिए ऐड किया, इससे क्लियरली दिख जाए कि ये 3 के मतलब मीन्स ये 3 का ही कोई मल्टीपल है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा 3 के आ गया। ठीक है, यानी कि किसी कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं हम तो क्या आएगा, 3 की फॉर्म में आया, हमारा मतलब ये है। ठीक है, और 3 को हम 3m भी लिख सकते हैं, 3 लिख दो 3m लिख दो, वो एक ही बात है। ठीक है, एम के वो एम की अगर वैल्यू देखें तो वो यही है कि ये कोई भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है ना, तो हमने कि वो एम लेट कर लिया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा कितना, 3m। ठीक है, अब देखो एक और देखो, एक इक्वल टू 3 क्यू करके हमने कर लिया स्क्वायर। अब ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 को भी हमें यही देखना है कि वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में से कोई फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब क्या करेंगे, नाउ ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। ठीक है, यहाँ लिख दो, इस जगह लिख दो फॉर ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1। अब करो बेटा स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा और यहाँ आ जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो बेटा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 क्यू, बी की वैल्यू है 1। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बेटा आपको आना चाहिए, बहुत छोटी क्लास की चीज़ है ये, तो 6 क्यू। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो इसमें से 3 कॉमन आ रहा था, इसको लिख लो तो पहले 9 क्यू स्क्वायर। अब देखो 1 में से तो क्यू 3 आ नहीं सकता कॉमन, तो हम क्या करेंगे, 6 को इधर लिख लिया मैंने, 6 क्यू को, और 1 इधर कर दिया। अब इन दोनों में से कॉमन लो बेटा 3, तो मैंने यहाँ 3 कॉमन लिया। ठीक है, तो जो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3 क्यू स्क्वायर, यही आएगा ना, प्लस में 2 क्यू। ठीक है, 3 2 6, तो 2 क्यू आ जाएगा प्लस 1। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये जो नंबर होगा 3 का मल्टीपल होगा, इसको कुछ लेट कर लो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लेट कर लेते हैं, इसको m लेट कर लेते हो, 3m प्लस 1 डायरेक्ट ये लिख दो, यहाँ लिख दो वेयर m इक्वल टू कितना है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, कोई भी नंबर हो सकता है m इक्वल टू, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन हमें तो ये फॉर्म प्रूव कर दिखाई थी, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3m प्लस 1। और पहले क्या आया था, ए स्क्वायर इक्वल टू पहले जो आया था, पहले आया था हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था, 3m। अभी ए की वैल्यू एक और हमारे पास 3 क्यू प्लस 2, इसको भी करके दिखाना है हमें। तो अब क्या करेंगे, अगेन अब लिख दो फॉर ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, वही स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है आपको, तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 3 क्यू और बी की जगह 2। सॉल्व कीजिए इसको। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 9 क्यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 प्लस में 2 3 या 6 6 2 या 12 क्यू सॉरी। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे इसे, पहले तो इन दोनों को लिख लो पास 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू स्क्वायर, सॉरी 12 क्यू स्क्वायर नहीं है, 12 क्यू है। ठीक है, उसके बाद 4 को लिख लो, 4 को ब्रेक कर लो बेटा 3 प्लस 1 में। अब देखो इसमें से आराम से कॉमन आ सकता है 3, तो हम 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो जो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, बाकी ये है ये। अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ m, तो आप जान रहे हो 3m प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, वही हमें प्रूव करनी है, तो यहाँ तो 3m आनी चाहिए या फिर 3m प्लस 1 फॉर्म आनी चाहिए, तो जो हो जाएगा 3m प्लस 1, और वेयर m इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। ठीक, तो हमारा ये स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका 3m प्लस 1। ठीक है, तो मैंने देखो ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर ये आ गया, तो 3m,
यहाँ इसको सॉल्व किया, ए की वैल्यू 3 आई थी हमारी, आर की वैल्यू 3 है ना, 0 1 2, आर की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू 3 आएंगे, 3 क्यू आएगा, 3 क्यू प्लस 1 आएगा और 3 क्यू प्लस 2 आएगा। तो ए इक्वल टू 3 क्यू के लिए मैंने स्क्वायर किया, सॉल्व किया तो 3m आ गई फॉर्म। अब ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 के लिए मैंने यही किया, इसमें भी स्क्वायर किया और जब सॉल्व किया तो ये फॉर्म आ गई 3m प्लस 1। ठीक है, अब ए की एक और वैल्यू थी एक और वैल्यू थी, ये थी 3q प्लस 2, तो इसमें ही मैंने स्क्वायर किया तो ये वैल्यू आ गई मेरी 3m प्लस 1, इस फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी फॉर्म आती है, या तो 3m आएगी या फिर 3m प्लस 1 आएगी। आ रही है ना, देखो ये 3m आ रही है और इधर वाली दोनों हम देखें तो 3m प्लस 1 आ रही है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, यानी कि m क्या कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो बता ही रहा हूँ यहाँ पे m क्या जगह कोई भी इंटीजर हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये प्रूव करना था इसमें, तो आसानी से हो गया क्वेश्चन जी। और देखते हैं एक बार और समझ लेते हैं इसे। तो कई भी ऐसे क्वेश्चन आए प्रूव भी करने वाला, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी की वैल्यू मैंने बताया था, यहाँ पे नंबर देख लेंगे, जो भी इंटीजर होगा वही लेट कर लेंगे, तो बी इक्वल टू 3 लेट कर लिया। उसके बाद इक्वलेट डिवीजन लेना मैंने बता दिया, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर आर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ तो 0 होगी, यहाँ 0 से ग्रेटर देन होगी, बट बी से हमेशा क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो बी की वैल्यू कितनी है 3, तो आर की वैल्यू आएगी 0 1 और 2, 3 लेंगे क्योंकि 3 से हमें लेस देन लेना है, तो 0 1 2 आएगी। अब आर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और बी की वैल्यू 3 लिख दो यहाँ पे, तो ए इक्वल टू आएगा, बी की वैल्यू 3 और आर की वैल्यू 0, तो 3q आ गया। अब बी की वैल्यू 3 लग गया तो 3q, आर की वैल्यू 1 तो 3q प्लस 1 और आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो जाएगा 3q प्लस 2। अब तीनों को हमने करके देख लिया, तीनों देखा तो फॉर्म देखिए आ रही है 3, यहाँ तो 3m आ रही है, यहाँ पे 3m प्लस 1। नाउ वी कैन से दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर n। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक, तो देखते हैं, देखो एक और क्वेश्चन है ये, इसमें हमें क्या करना है कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि स्क्वायर प्रूव किया था, ठीक है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी फॉर्म क्या आती है, या तो 3m आती है या फिर 3m प्लस 1 आती है, ये प्रूव करके मैंने दिखाया था। अब ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सेल एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या करना है, हमें क्यू प्रूव करना है, लिखा देखो, यूज यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट द क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो प्रोसेस तो वही रहेगा, सिर्फ वही प्रोसेस रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में रहा था हमारा, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। ठीक है, अब उसमें अब आप कहोगे कि उस वाले क्वेश्चन में ही मैंने v इक्वल टू 3 लेट किया था और इसमें ही मैंने v इक्वल टू 3 लेट कर लिया, ये कैसे पता चलता है। तो उसमें तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट दिया ही था 3, तो मैंने 3 लेट कर लिया था लास्ट क्वेश्चन में, इसमें स्क्वायर प्रूव करना था हमें 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। लेकिन इसमें यहाँ पे 9 दिया है तो यहाँ पे कुछ बच्चे 9 भी लेट कर सकते हैं, तो लेकिन दिक्कत ये रहेगी कि अगर हम 9 लेट करेंगे तो होगा क्या, फिर 9 लेट करने पर क्या होगा, जो b की वैल्यू इक्वल टू 9 हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि जो r की वैल्यू होती है इक्वल डिविजन लेमा में, वो या तो 0 होती है या फिर 0 से ग्रेटर देन होती है, बट लेस देन होती है b के। ठीक है, यानी b की वैल्यू अगर 8 हो गई तो r की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, फिर 0 1, b की वैल्यू अगर 9 हो गई तो r की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा। 9 तो हम लेंगे नहीं, कोई 9 से हमें लेस देन लेना, कोई b से लेस देन होता है तो 9 से हम लेस देन लेंगे। तो r की वैल्यू फिर हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, इतनी वैल्यूज हो जाएंगी हमारे पास, यानी 9 ही वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास कुल मिला के। अब 9 फिर केस भी 9 हो जाएंगे कि a इक्वल टू एक अलग केस आएगा, फिर a इक्वल टू r की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर एक a की वैल्यू, फिर r की जगह 1 रखेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी, r की जगह 2 रखेंगे तो तीसरी वैल्यू आएगी, r की जगह 4 रखेंगे तो चौथी वैल्यू आएगी। ऐसे क्या होगा, 9 वैल्यूज आएगी। तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, उस और सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा और लेंथी हो जाएगा, पहली बात ये कि लेंथी हो जाएगा वो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे b की वैल्यू 3 लेट कर लेंगे, लेकिन अब ये कैसे पता करो कि b की वैल्यू 3 हम कैसे लेट कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में एक स्पेशल केस है ये कि यहाँ पे q दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि अगर हम 3 का q की करेंगे तो 27 आता है, और 27 में से हम आसानी से 9 कॉमन ले सकते हैं कि जब q करेंगे हम इससे यहाँ पे कोई भी नंबर निकल के आएगा तो वो 3 इसकी फॉर्म में आएगा, 3 की फॉर्म में। जब q करेंगे तो 27 आएगा, और 27 में हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक कॉमन ले सकते हैं, उसमें तो हम आराम से 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 जो भी रहेगा वो अंदर रह जाएगा। कुछ जो जैसे मैंने 27 9 कॉमन लिया तो 3 तो बचेगा अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पे b की वैल्यू 3 लेट करेंगे, क्योंकि q वाला क्वेश्चन है, आसानी से 9
कॉमन आ सकता है। हम यही तो देखना हमें कि 9 आ रहा है नहीं आ रहा कॉमन, ठीक है, क्योंकि सब में देखो 9 आ रहा है, इसमें भी 9 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, तो 9 तो बाहर लेना नहीं है हमें, ठीक है। तो देखते हैं, तो लगाया मैंने y इक्वल डिवाइन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर देन होगी बट लेस देन होगी b से, या 0 भी हो सकती है। तो b की वैल्यू मैंने बता दी, मैंने 3 क्यों लिया, ठीक है। 9 भी ले सकते हैं लेकिन लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसमें 9 वैल्यूज आएंगे और केस भी 9 हो जाएंगे, तो 9 केस सॉल्व करना मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। तो v इक्वल टू मैंने 3 लेट किया है, कोई क्यूब करेंगे तो 27 आएगा आराम से, 9 कॉमन आ जाएगा उसमें से। तो r की वैल्यू आएंगी यहाँ पे, अगर मैंने b इक्वल टू 3 लेट कर लिया तो r की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। देख लो, करके देख लो, उसमें कोई वो तो ना, करके देखो आसानी से, देखो ये क्या होगा, 0 होगी। अब इसको देखें, r की जो वैल्यूज होंगी, और b से क्या होगी लेस देन, b मतलब 3 यानी 3 से लेस देन, तो क्या आएंगी, तो देखो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, b 3 से तो लेस देन ही करना है। तो r की वैल्यूज आ गई हमारे पास 0, 1 और 2। तो a इक्वल टू, अब देखो ये देखेंगे तो हमने b की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दी, और r की जगह 0 पुट कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई 3q, और जब r की जगह 1 कर देंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, और जब r की जगह 2 कर देंगे तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। बाकी b की जगह तो हमें 3q रखना ही, तो मैं रख दिया उसमें, ठीक है। अब क्या है कि पहला केस देखते हैं, पहला केस तो यही रहेगा हमारे पास। पहला केस क्या है हमारा, पहला केस है कि a इक्वल टू कितना आया हमारा 3q, तो a का q करेंगे हम, a का अगर हम q करेंगे तो जाएगा a क्यू इक्वल टू 3q का q, यानी 27q का q हो जाएगा, और यहाँ से 9 कॉमन ले लो। वही तो मैं बता रहा था कि अगर हम 3 लेंगे तो 3 का q 27 आएगा, तो 9 आ रहा है कॉमन, यहाँ 3q का q आ गया। इसको अगर मैं m लेट कर लूँ, इसको m लेट करो तो हो जाएगा 9m, वेयर m एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये कुछ हो सकता है ना ये, तो m इक्वल टू 3q मैंने लेट कर लिया, और ये 9m की फॉर्म आ गई, यानी फर्स्ट वाली फॉर्म हमारी आ गई जो हमें प्रूव करनी थी, 9m वाली फॉर्म। अब सेकंड केस देखते हैं, तो सेकंड केस में क्या है कि a इक्वल टू 3q है, 3q प्लस 1, तो इसका q करेंगे तो 3q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है तो ये लिखा मैंने, a प्लस b का होल क्यू इक्वल टू होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab और a प्लस b, तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ये एक्सपेंड किया है, ये a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab a प्लस b। इसका q करेंगे तो जाएगा 27q का q, 1 का q, 3 9q, और ये अब क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें से 9 कौन आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, इसमें से नहीं आ रहा है, इसको अलग करो, सेपरेट कर दो। तो मैंने 1 को लिख दिया मैंने बड़ा इस साइड, बाकी इनको सॉल्व करके इसको इस साइड लिख दिया मैंने, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो ये आ गया। इस पूरे को मैं m लेट कर लूँगा तो 9m प्लस 1 फॉर्म आ जाएगी। यहाँ लिख देते हैं कि वेयर m इक्वल टू कितना हमारा 3q का q प्लस q और q प्लस 1, 3 और आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा 3q प्लस 1, ठीक। तो ये आ गया हमारा दूसरा केस आ गया, देखो ये 9m प्लस 1 भी हो सकता है क्यू किसी पॉजिटिव इंटीजर का। अब एक और फॉर्म रहेगी लास्ट की, 9m प्लस 8 लेके आना है, तो वो इससे आया केस 3 से कि a की वैल्यू थी हमारे पास 3q प्लस 2, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि a का q करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा 3q प्लस 2 का होल क्यू, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab और a प्लस b, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो a क्यू मतलब जाएगा 27q का q, b क्यू मतलब 2 का q, 3 a की जगह 3q और जब पुट कर दिया तो 3 3 9 2 18q हो जाएगा, ठीक है। तो 3q प्लस 2 आ जाएगा ये। अब क्या करोगे, देखो 8, इस 8 को सेपरेट कर दो, इसमें से 9 कॉमन नहीं आना, तो 8 को कर दो सेपरेट, बाकी इसमें से और इसको लिख लो, पास पास ही लिख दिया मैंने। इसमें से मैंने 9 कॉमन लिया तो 9 3 27 होता, 9 2 18 होता, तो ये आ जाएगा। अब इस पूरे को लेट कर लो, तो देखो जैसे ही क्या करेंगे, देखो यहाँ से जैसे हम यहाँ पे इसको, ये मैंने 9 कॉमन ले लिया है, तो 3q का q प्लस 2q प्लस 3q प्लस 2 आ गया। अब जैसे इस पूरे को मैं 9m लेट करूँगा तो ये फॉर्म हो जाएगी 9m प्लस 8। तो थर्ड फॉर्म हमें यही प्रूव करनी है, 9m प्लस 8 आना चाहिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का और क्यू करते हैं तो थर्ड फॉर्म आ गई हमारी a क्यू इक्वल टू 9m प्लस 8, वेयर m इक्वल टू, ये लिख दो सारा पूरा, 3q का q प्लस 2q और 3q प्लस 2। तो हमें इसमें यही प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो q होता है तो वो या तो इस फॉर्म में होगा 9m की फॉर्म में, या फिर 9m प्लस 1 की फॉर्म में, या फिर 9m प्लस 8 की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने क्या करके देखा आसानी से, क्या किया था हमने, मैंने b इक्वल टू 3 लेट किया, मैंने बताया भी क्यों लेट किया था मैंने, तो b इक्वल टू 3 लेट किया। उसके बाद क्या किया मैंने, अगर b इक्वल टू 3 लेट करेंगे तो देखो आर की वैल्यू क्या आएंगे, 0 होगी, 1 और 2 होगी, क्योंकि 3 से लेस देन लेना, कोई भी हम लेस देन लेते हैं, ठीक है, इक्वलिटी में लेवा में। तो r इक्वल टू आ गया 0 1 2। जब यहाँ पे b की वैल्यू 3 पुट करेंगे और r की वैल्यू 0 करेंगे तो ये आएगा। जब b की वैल्यू 3 पुट करेंगे, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये दूसरा केस आएगा, और b की वैल्यू 3 पुट करेंगे और r की वैल्यू 2 पुट करेंगे
तो ये तीसरा केस आएगा। ऐसे 3 केस आएंगे क्योंकि आर की वैल्यू 3 है वहाँ पे, 0 1 2 जितनी आर की वैल्यू होती है उतने केस बनते हैं। तो ये हमारे 3 केस आ गए। तो पहले केस के लिए देखते हैं, ए इक्वल टू 3q है तो मैंने इसका क्यू किया, सोल्व किया, 27 का क्यू आ गया और 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे इसको एम लेट कर लेंगे तो ये 9m आएगा। सेकंड केस में इसका होल क्यू खुलेगा बेटा, 3q + 1 है तो मैंने बताया a + b का होल क्यू होता है, उसको सोल्व करना। तो इसको जैसे पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास लास्ट में ये आएगा, इसमें इस पूरे को हम एम लेट कर लेंगे तो 9m + 1 फॉर्म आ जाएगी। ऐसे थर्ड केस में क्या 3q + 2 इसका क्यू करेंगे तो थर्ड केस में क्या होगा, इस पूरे को हमें सॉल्व जब करेंगे तो 8 को तो सेपरेट कर लेंगे और बाकी इस पूरे को हमें एम लेट करना पड़ेगा तो 9m + 8 फॉर्म आ जाएगी। तो नाउ वी कैन से दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। ओके, तो देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट। देखते हैं बेटा एक और क्वेश्चन, ठीक है जी, एक और क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट डिविजन लेमा से प्रूव करेंगे इसको भी, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या करना है, हमें प्रूव करना लिखा है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। तो ऐसे क्वेश्चन में आ सकते हैं बेटा, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 4, उनको ही हम इक्विवेलेंट डिविजन लेमा से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। हमें देखो 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताया, तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 लाइन से मतलब जो होते हैं कंसेक्यूटिव, उनको बोलते हैं जो सीरीज में आए, जैसे कि 4 5 6 ले लो, यहाँ 6 7 8 ले लो, यहाँ 8 9 10 ले लो, कोई भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो मैं लिखा है लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स भी a + 1 a + 2। जनरली आपने देखा होगा कि हम x की फॉर्म में लेट करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे a की फॉर्म में लेट कर लिया है। वो इसलिए क्या, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट डिविजन लेमा जो बताया मैंने a की फॉर्म में बताया है, कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर हम लेट करते हैं तो a = करके लेट करते हैं, उसमें a = b + r होता है ना इक्विवेलेंट डिविजन लेमा में जो मैंने बताया। तो मैंने इसलिए a की फॉर्म में लेट कर लिया है, वरना s की फॉर्म में लेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने लेट कर लिया a + 1 और a + 2। और बाय इक्विवेलेंट डिविजन लेमा क्या होता है बेटा, a = होता है bq + r, वेयर r की जो वैल्यू होती है वो होती 0 होगी, यहाँ पे 0 से ग्रेटर देन होगी बट लेस देन होगी, मतलब किससे, b से लेस देन होगी। तो मैंने इक्विवेलेंट डिविजन लेमा तो बताया था, हमें बस यही देखना होता है कि ये तो ये होता ही है, ये तो वैसे मैंने लेट ही कर लिया वो। तो अब ये देखना है कि v की वैल्यू क्या लें। तो देखो जिससे डिविजल हमें डिविजलिटी देखनी है, हमें 6 से देखनी है, तो हम b की वैल्यू 6 से लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डिविजल वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। तो हम डिविजलिटी किससे देखेंगे, इसमें 6 से देखनी है, तो हम क्या करेंगे, v = कितना ले लेंगे, यहाँ पे हम 6 से लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो v = 6। तो और जब b = 6 होगा तो r की वैल्यू क्या होंगी, 0 1 2 3 4 5, बस यहाँ तक होंगी, 6 लेंगे नहीं क्योंकि लेस देन देखते हैं हम। तो 0 1 2 3 4 5 ये हो जाएंगी। तो a की वैल्यू इसकी करस्पॉन्डिंग अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू 6 सही है तो ये हो गया 6q। और जब a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें, वो सॉरी r की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो जो हो जाएगा 6q। और जब r की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो 6q + 1, और जब r की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे तो जो हो जाएगा 6q + 2, और r की वैल्यू अगर हम 3 पुट कर देंगे तो जो हो जाएगा 6q + 3, एंड जब r की वैल्यू हम 4 पुट कर देंगे तो 6q + 4, और जब r की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे तो a = आ जाएगा 6q + 5। तो हमारे पास ऐसे क्या होंगे, हमारे पास इस तरीके से 5 इंटीजर्स आ जाएंगे कंसेक्यूटिव, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5। हाँ, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है इसमें, कि हमें प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6, हमें ये प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, 3 3 का प्रोडक्ट हमें दिखाना है, यानी कि शुरुआत से ये 3 ले लो पहले, फिर ये वाले 3 ले लेना, फिर ये वाले 3 ले लेना। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ ये वाले 3 लेता हूँ, देखो ये वाले 6q + 1 और 6q + 2, तो करते हैं, देखो चेक लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सर इधर करते हैं। ठीक है, इधर आ नहीं पाएगा। तो हमने क्या किया, फॉर केस 1 यहाँ लिखते हैं, फॉर केस 1 इसमें क्या करते हैं, a = मैंने ले लिया कितना 6q, इसका कंसेक्यूटिव हुआ 6q + 1 और एक और होगा इसका कंसेक्यूटिव 6q + 2, 3 लेने हैं, 3 ले लिए मैंने। ठीक है, अब प्रोडक्ट करो इनका, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, 6q × 6q + 1 × 6q + 2। अब क्या करना है हमें, अब क्या करोगे, यहाँ से 6 देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 6 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा q, 6q + 1, 6q + 1 और 6q + 2।
ठीक है। तो देखो 6 से हमने कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये क्या होगा 6 से डिवाइड होगा क्योंकि 6 हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। आराम से 6 से डिवाइड सकता है इस पूरे नंबर में, ठीक है, क्योंकि ये 6 का ही मल्टीपल होगा। तो यहाँ लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 6। अब देखो केस सेकंड देखते हैं, फॉर केस सेकंड। केस सेकंड में बेटा क्या होगा, यहाँ पे भी देखो कोई थ्री नंबर ले लो। अब ये तीनों तो हमने ले लिए, अब इसे कहाँ ऊपर वाला एक छोड़ दो, इसमें से ऊपर वाला छोड़ दो, और ये वाले ले लो 3, 6³ + 1, 6³ + 2 और 6³ + 3। तो ए इक्वल टू हमारे पास आगे एक ले लिया मैंने 6³ + 1, तो दूसरा हो जाएगा 6³ + 2 और तीसरा हो जाएगा 6³ + 3। अब इसमें हमें प्रूव करना है ये इनका जो प्रोडक्ट होगा वो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा 6 से। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट करो इसका, तो 6³ + 1 ये आएगा, दूसरा आएगा 6³ + 2 और तीसरा आएगा 6³ + 3। अब इसमें क्या करोगे, देखो इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, नहीं कॉमन आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो 3³ + 1 जहाँ से आ रहा है वहाँ से लो। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लो, तो 2³ + 1, ठीक है। तो देख के घबराना नहीं है, यहाँ से नहीं आ रहा तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से आ रहा है 2 कॉमन और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया हमने, तो 2³ + 1 आ गया। अब क्या करोगे तुम, अब आपका ये आ जाएगा, देखो 2 3 या 6, तो इसको लिख दो यहाँ पे 6 और बाकी अंदर ब्रैकेट में लिख दो सारा कुछ, 6³ + 1, 6³ + 1, 3³ + 1 और 2³ + 1। अब वही पहले की तरह ये कुछ भी हो इससे क्या करना, हमारा 6 आ गया कॉमन, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या 6 से डिविजिबल है, तो लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय 6, विच इज डिविजिबल बाय 6। और एक और केस ले सकते हैं, देखो केस थर्ड, इसमें ले लो, देखो नाउ ए इक्वल टू देखो अब यहाँ ये ऊपर वाला छोड़ दो, ये कोई 3 ले लो, कोई भी ले लो, ये ले लिया मैंने 3, तो 6³ + 2 आ रहा है, 6³ + 3, 6³ + 3 और आएगा 6³ + 4। देखते हैं इसका प्रोडक्ट करके, तो प्रोडक्ट जब हम इसका करेंगे तो आ रहा है 6³ + 2, 6³ + 3 और 6³ + 4, एक जा रहा है। अब इसमें भी क्या करेंगे, देखो यहाँ से आ रहा है 2 कॉमन और यहाँ से आ रहा है 3 कॉमन, बस इसी की जरूरत है हमें, 2 और 3 की 6 बन जाएगा हमारा। तो अब यहाँ नीचे देखो यार जगह नहीं बच रही है, एक काम करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं इसका इधर से, ठीक है, और ये केस थर्ड यहाँ ना करके इस केस थर्ड को इस साइड करते हैं, ठीक है, केस 2 उधर हो गया, केस 3 को इधर करते हैं। तो क्या लेट किया था बेटा हमने केस 3 में, हमारा केस 3 था, केस थर्ड था, मैंने ए इक्वल टू लिए थे 6³ + 2 और 6³ + 3 और 6³ + 4, ठीक है, ये ले लिया था मैंने। लो यहाँ से बेटा कॉमन प्रोडक्ट, सॉरी ये तो एक ही वैल्यूज हैं। अब करो प्रोडक्ट इनका, प्रोडक्ट जब इनका करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6³ + 2 आएगा एक तो इनटू में, 6³ + 3 आएगा और 6³ + 4 आएगा। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा 2 3 या 6 3³ + 1, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो 2³ + 1 और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से लेने की जरूरत ही नहीं बेटा, ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दो क्योंकि हमें तो 6 से डिविजिबिलिटी दिखानी है और 6 से डिविजिबिलिटी आई जाएगी 2 3 या 6 करके, 2 3 या 6 और 3³ + 1, 2³ + 1 और 6³ + 4। तो देखो ये आ गया 6, तो अब ये कुछ भी हो इससे हमें क्या करना, हमारे बाहर 6 आ रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, तो विच इज डिविजिबल बाय 6।
तो ऐसे और भी केस हो सकते हैं, हम इसमें ये भी ले सकते हैं 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4 6 क्यू प्लस 5, और जब 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4 और एक और है 6 क्यू प्लस 5 उसको लेंगे तो क्या होगा, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और वो आसानी से हो जाएगा प्रूफ, वो भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं आगे। ठीक है, मतलब मैंने जो तुम्हें 6 नंबर लिखाए थे, मैंने कौन कौन से नंबर से लिखाए थे, मैंने आपको बताया था कि एक तो 6 क्यू है और एक आया था 6 क्यू प्लस 1 आया था, एक 6 क्यू प्लस 2 आया था, एक 6 क्यू प्लस 3 आया था। ठीक है, 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4 6 क्यू प्लस 5, बस इतने आए थे हमारे, ये 6 नंबर थे। तो मैंने ये वाला केस बना के दिखा दिया आपको, ये प्रूव हो गया 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 2, ये वाले 3 लेके मैंने केस करके दिखा दिया आपको, इसमें भी आराम से आ गया था, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, इसमें से 3 आ गया। और ये वाला ही मैंने आपको केस बता दिया 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन आ गया इसमें से, और इसमें से शुरुआत में से ये 2 कॉमन आ गया। ठीक है, तो 2 3 6 आसानी से हो गया। ठीक है, अब अगर हमें ले तो कौन सा लेंगे, तो हम ये ले सकते हैं, ये वाला आ सकता है 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5। तो जब इसको लेंगे तो देखो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है इसमें से 2 आ रहा है, तो आसानी से हो जाएगा, केस 4 डाल के आप कर लेना, आसानी से भी डिवीजन हो जाएगा वो 6 से। उसका क्या कर सकते हैं, उसका हम ये और इसको इसके साथ ले सकते हैं, किसी को भी ले, जब इसको इसके साथ लेंगे तो वैसे ही डिवीजन हो जाएगा वो 6 से। ठीक है, तो और एक केस और बन सकता है, वो आसानी से आप कर सकते हो, अगर नहीं भी करोगे तो सिमिलर करके ले सकते हो कि कोई भी 3 नंबर लेंगे तो हम यही आएगा। ठीक है, एंड वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। तो इस एकदम इक्वल डिवीजन ले, वहाँ से ये डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी आराम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके।